छालावा पार्ट 1। रात अंधेरी और तूफानी थी। हवा तेज गति से चल रही थी और बारिश भरी चट्टान की तरह गिर रही थी। एक अकेली कार सड़क पर चल रही थी, जिसमें सिर्फ ड्राइवर था। ड्राइवर एक युवा महिला थी जिसका नाम नेहा था। वह एक लंबी यात्रा से थक गई थी और घर जाने के लिए उत्सुक थी। उसने रेडियो चालू किया और एक गाना सुन लगी। अचानक उसने सड़क के बीच में कुछ देखा। यह एक आकृति थी जो एक इंसान की तरह लग रही थी। नेहा ने कार को रोका और आकृति के पास गई। आकृति एक युवा पुरुष की थी। वह सतन से भीग गया था और कांप रहा था। उसने नेहा से मदद मांगी। नेहा ने पुरुष को अपनी कार में बिठाया और यूस घर ले जाने का फैसला किया। जैसे हाईवे चल रहे थे, पुरुष ने नेहा को बताया कि वह एक चालाबा का शिकार हुआ था। चालाबा एक बुरी आत्मा है जो लोगों को सड़कों पर भटका देती है। यह अक्सर एक इंसान का रूप धारण करता है ताकि लोगों को मदद के लिए रोक सके। एक बार जब कोई व्यक्ति चालाबा की मदद करता है तो वह उन्हें अपने साथ ले जाता है और उन्हें कभी नहीं देखता है। नेहा डर गई थी, लेकिन वह पुरुष की मदद करना चाहती थी। उसने यूस अपने घर ले जाने का फैसला किया और यूस कुछ कपड़े और खाना दिया। पुरुष नेहा की मदद के लिए आभारी था। उसने यूस बताया कि उसका नाम राजू है और वह एक लंबी यात्रा से थक गया है। उसने नेहा से पूछा कि क्या वह रात के लिए उसके साथ रह सकता है। नेहा सहमत हो गई। उसने राजू को सोफे पर सोने के लिए दिया और खुद बिस्तर पर चली गई। अगली सुबह नेहा उठी और राजू को गायब पाया। वह सोफे पर नहीं था और उसके कपड़े चले गए थे। नेहा हैरान और डरी हुई थी। यूस नहीं पता था कि राजू के साथ क्या हुआ है। उसने राजू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह यूस कभी नहीं मिली। नेहा को यकीन है कि राजू एक चालाबा था। वह यूस अपने साथ ले गया था और यूस कभी नहीं देखता है। चालाबा एक बुरी आत्मा है जो लोगों को सड़कों पर भटका देती है। यह अक्सर एक इंसान का रूप धारण करता है ताकि लोगों को मदद के लिए रोक सके। एक बार जब कोई व्यक्ति चालाबा की मदद करता है तो वह उन्हें अपने साथ ले जाता है और उन्हें कभी नहीं देखता है। चालाबा से बचने के लिए सड़कों पर अकेले चलने से बचें, खासकर रात में। यदि आपको मदद की आवश्यकता है तो किसी ऐसे व्यक्ति से पूछें जो किसी भवन या व्यवसाय में हो। जरूर, यहाँ एक हिंदी हॉरर चालाबा कहानी है जो 15 मिनट से अधिक लंबी है और सामान्य हिंदी शब्दों में है। चालाबा पार्ट 2। रात अंधेरी और ठंडी थी। हवा तेज गति से चल रही थी और पद अपनी जगह पर हिल रहे थे। एक अकेली गाड़ी सड़क पर चल रही थी। गाड़ी में एक युवा महिला निशा बैठी थी। वह अपने दोस्त के घर से पार्टी करके घर जा रही थी। निशा थक गई थी और घर जाने के लिए उत्सुक थी। उसने रेडियो चालू किया और एक गीत बजाने लगा। वह गीत सुनते हुए गाड़ी चलाने लगी। कुछ देर बाद निशा ने देखा कि सड़क पर कोई खड़ा है। उसने गाड़ी की गति धीमी कर दी और उस व्यक्ति को देखा। वह एक लंबा पतला आदमी था। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। आदमी ने निशा के हाथ का इशारा किया। निशा रुक गई। यूस नहीं पता था कि क्या करना है। वह डर गई थी, लेकिन वह आदमी की मदद करना चाहती थी। निशा ने खिड़की नीचे की और आदमी से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? आदमी ने गारी आवाज में कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम मुझे लिफ्ट दे सकती हो? निशा ने एक पल के लिए सोचा। उसने फैसला किया कि वह आदमी की मदद करेगी। उसने कहा, हाँ, अंदर आओ। आदमी गाड़ी में चढ़ा और निशा ने गाड़ी चलना शुरू कर दिया। उसने आदमी से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कहा, मैं कुछ मील दूर एक गांव में जा रहा हूँ। निशा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी। निशा और आदमी कुछ देर चुपचाप गाड़ी में चले। आदमी ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? निशा ने कहा, मेरा नाम निशा है। आदमी ने कहा, मेरा नाम राजू है। निशा ने कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा राजू। राजू ने कहा, तुमसे मिलकर भी अच्छा लगा निशा। निशा और राजू कुछ देर और बात करते रहे। राजू ने कहा, निशा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। निशा ने कहा, क्या बात है? राजू ने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा मैं दिखता हूँ। निशा ने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? राजू ने कहा, मैं एक भूत हूँ। निशा हैरान रह गई। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? राजू ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैं एक भूत हूँ। निशा नहीं मनी। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। राजू ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक भूत हूँ। निशा डर गई थी। उसने कहा, मुझे यहाँ से उतरना है। राजू ने कहा, तुम नहीं उतर सकती। निशा ने कहा, मुझे उतरना हाय होगा। राजू ने कहा, तुम नहीं उतर सकती। निशा ने कहा, मुझे उतरना हाय होगा। निशा और राजू बहस करने लगे। गाड़ी एक पद से टकरा गई। निशा को लगा कि वह मर गई है। जब निशा उठी
वह अपने बिस्तर पर थी। उसने देखा कि सूरज चमक रहा है। वह हैरान थी। उसने सोचा कि वह मर गई है। निशा उठी और खिड़की के पास गई। उसने बाहर देखा। उसने देखा कि वह एक अजीब जगह पर है। वह पहचान नहीं पाई कि वह कहाँ है। निशा ने दरवाजा खोला और बाहर निकली। उसने देखा कि वह एक गांव में है। उसने एक आदमी को देखा और उससे पूछा, यह जगह कैसी है? आदमी ने कहा, ये वो गांव है जहां तुम कल जाना चाहती थी।